Good morning, everybody, and I hope you are doing your work properly. In today's maths lecture, we are going to start a topic which is word problems. आज हम करेंगे word problems, लेकिन before starting the topic, हम उससे पहले रिवाइज करेंगे एक टॉपिक ऑड एंड इवन नंबर्स। जो हम वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे वो उसमें क्या है, ऑड और इवन नंबर्स वाला ही कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। तो मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ कि ऑड नंबर्स क्या होते हैं और इवन नंबर्स क्या होते हैं। सबसे पहले इवन नंबर्स कौन से होते हैं? जिनके पेयर्स बनते हैं। जिन नंबर्स में हम पेयर्स बना सकते हैं वो कौन से नंबर्स होते हैं? इवन नंबर्स। या फिर जिन नंबर्स के एंड में कौन कौन से डिजिट्स आते हैं? 0, 2, 4, 6 एंड 8। जिन नंबर्स के एंड में ये वाले डिजिट्स आते हैं, एंड में जैसे 106 है तो 106 के एंड में 6 आ रहा है ना, 102 है तो उसके एंड में 2 आ रहा है। तो कोई भी नंबर है जिसके एंड में ये वाले डिजिट्स आएंगे वो नंबर क्या होगा? इवन नंबर। सिमिलरली ऑड नंबर्स क्या होते हैं? जिन नंबर्स के हम पेयर नहीं बना सकते, नंबर्स विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड इनटू पेयर्स, जिनके हम पेयर्स नहीं बना सकते वो नंबर्स होते हैं ऑड नंबर्स। या फिर जिन नंबर्स के एंड में कौन से डिजिट्स आते हैं? 1, 3, 5, 7 एंड 9। जिन नंबर्स के एंड में ये वाले डिजिट्स आते हैं वो ऑड नंबर्स होते हैं। आप इस नंबर लाइन से याद रख सकते हो, हमने 0 से लेके 9 तक काउंटिंग लिखी है। 0 से हमने शुरू किया, फिर 1 को छोड़ देना है, फिर 2, फिर 3 को छोड़ दिया, देन 4, 5 को छोड़ दिया, देन 6, 7 को छोड़ दिया, फिर 8। तो एक एक नंबर आपको छोड़ते रहना है। तो 0 से शुरू किया, 0, 2, 4, 6 और 8। जिन नंबर्स के एंड में ये वाले डिजिट्स आएंगे वो कौन से नंबर्स होंगे? इवन नंबर्स। और जिनके एंड में कौन से डिजिट्स आएंगे? ये सर्कल वाले जिन पे मैंने सर्कल किया है, 1, 3, 5, 7 एंड 9। वो कौन से नंबर्स होंगे? वो ऑड नंबर्स होंगे। सो आई होप आप सब ने ये टॉपिक ऑलरेडी कर लिया है, बट अब हमने वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो उसके लिए मैंने आपको एक बार ये टॉपिक क्या किया है, रिवाइज करवाया है। सो नाउ वी विल स्टार्ट वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन पेज नंबर 22। पेज नंबर 22 के ऊपर जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो अभी हम देखेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है? आशु और मिशु दो किड्स हैं, वर काउंटिंग कार्स। वो क्या कर रहे थे? वो कार्स को काउंट कर रहे थे ऑन देयर वे टू स्कूल। जब वो स्कूल जा रहे थे तो उनके रास्ते में जो जो कार्स आ रही थी वो कार को क्या कर रहे थे? काउंट कर रहे थे। द नंबर ऑफ कार्स दे काउंटेड वॉज मोर देन 135। जो उन्होंने कार्स काउंट करी ना, उनका जो नंबर था वो क्या था? 135 से मोर मतलब ज़्यादा था, बट लेस देन 140, लेकिन वो 140 से कम था। द नंबर वॉज एन ओड नंबर। और जो नंबर था ना कार्स का जो उन्होंने काउंट किया वो एक ऑड नंबर था, जिसके एंड में क्या आता है? 7 आता है। सो हाउ मैनी कार्स डिड दे काउंट? तो उन्होंने कितनी कार काउंट करी थी? देखो, जो उन्होंने कार्स काउंट करी वो 135 से ज़्यादा थी, 140 से कम थी। मतलब जो उन्होंने कार्स काउंट करी वो 135, 136, 137, 138, 139 एंड 140। इनके बीच में थी ना वो कार्स जो उन्होंने काउंट की, वो 135 से तो बड़ी हैं लेकिन 140 से वो छोटी हैं। और वो एक ऑड नंबर है जिसके एंड में 7 आता है। तो इनके बीच में ऐसा कोई नंबर है जिनके एंड में 7 आता है? यस, 137। तो आशु और मिशु ने कितनी काउंट करी कार्स? दे काउंटेड 137 कार्स। नाउ इन क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है? श्याम हैड इवन नंबर ऑफ क्रेयॉन्स। सैम के पास इवन नंबर ऑफ क्रेयॉन्स हैं। अमनप्रीत हैड ओड नंबर ऑफ क्रेयॉन्स। और अमनप्रीत के पास कितने क्रेयॉन्स थे? ऑड नंबर क्रेयॉन्स थे। सैम के पास इवन नंबर थे। विच आउट ऑफ टू कैन फॉर्म पेयर्स? तो इन दोनों में से सैम और अमनप्रीत में से कौन है जो पेयर्स बना सकता है? सबसे पहले पेयर्स तो इवन नंबर के बनते हैं ना, तो इवन नंबर ऑफ क्रेयॉन्स किसके पास है? सैम के पास है। तो इसका मतलब सैम ही पेयर्स बना सकता है। सैम कैन फॉर्म पेयर्स। तो यहाँ कौन आएगा?
सैम, क्योंकि अमनप्रीत के पास तो ऑड नंबर ऑफ क्रेयॉन्स थे, वो तो पेयर नहीं बना सकती। सो यहाँ आएगा सैम। इन क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा आपसे? सोनी हैड 11 टॉफ़ी। सोनी के पास कितनी टॉफ़ीज़ थी? 11 टॉफ़ीज़। हाउ मैनी मोर टॉफ़ीज़ डज शी नीड टू मेक 7 पेयर्स? उसको कितनी और ज़्यादा टॉफ़ीज़ चाहिए ताकि वो 7 पेयर्स बना सके? 1 पेयर में 2 थिंग्स होती है ना, एक पेयर 2 चीज़ों से बनता है। सो यहाँ आपको कैंडीज़ दी गई हैं, ये 11 कैंडीज़ हैं क्योंकि सोनी के पास 11 टॉफ़ीज़ है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। लेकिन यहाँ पेयर्स कितने बने हैं? 1 पेयर, 2 पेयर, 3rd पेयर, 4th, 5th। हमें पेयर्स बनाने कितने हैं? 7 पेयर्स। तो एक कैंडी तो हम इसके साथ लगा देंगे ना, हमने एक कैंडी इसके साथ लगा दी, तो ये 6th पेयर बन गया हमारा। 1 2 3 4 5 6। हमें 7 पेयर चाहिए, तो एक पेयर हमें और बनाना पड़ेगा। हमने यहाँ एक पेयर बनाने के लिए 2 कैंडीज और लगा दी, तो यहाँ हमें एक और पेयर मिल गया। तो अब पेयर्स काउंट करो, कितने पेयर्स हो गए हमारे पास? 1 पेयर, 2 पेयर, 3 4 5 6 एंड 7। तो हमने 7 पेयर्स बना लिए, लेकिन हमने कितनी टॉफ़ीज़ और ऐड की हैं? 11 टॉफ़ीज़ थी ना पहले, तो हमने 1 2 और 3 टॉफ़ीज़ इसमें ऐड कर दी ना 7 पेयर्स बनाने के लिए। तो हमें कितनी टॉफ़ीज़ चाहिए? इसका मतलब हमें 11 के साथ 3 टॉफ़ीज़ और चाहिए ताकि हमारे 7 पेयर्स बन जाए। तो सोनी को कितनी टॉफ़ीज़ और चाहिए? 3 टॉफ़ीज़। आई होप आप सबको ये समझ आ। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया गया है? प्राची हैज़ 165 स्टैम्प्स। जो प्राची है उसके पास 165 स्टैम्प्स हैं। सोनम हैज़ 178 स्टैम्प्स। सोनम के पास कितनी स्टैम्प्स है? 178। सोनाली हैज़ 139 स्टैम्प, और सोनाली के पास कितनी स्टैम्प्स है? 139। हु अमंग द 3 हैज़ मोर स्टैम्प्स? पहले तो आपको बताना है कि किसके पास ज़्यादा स्टैम्प्स हैं इन तीनों में से। फिर आपको बताना है हु आउट ऑफ द 3 कैन फॉर्म पेयर्स, और इन तीनों में से कौन है जो पेयर्स बना सकता है। तो सबसे पहले प्राची हैज़ डैश स्टैम्प्स। प्राची के पास कितनी स्टैम्प्स हैं? 165। तो यहाँ क्या आएगा? 165। उसके बाद सोनम हैज़ डैश स्टैम्प्स। सोनम के पास कितनी स्टैम्प्स हैं? 178। तो यहाँ क्या आएगा? 178। उसके बाद सोनाली हैज़ डैश स्टैम्प्स। सोनाली के पास कितनी स्टैम्प्स हैं? 139। फिर यहाँ आपको क्या करना है? बताना ना किसके पास ज़्यादा है। सबसे पहले तो सबसे यहाँ ये वाला जो साइन होता है, इसका जो माउथ ओपन होता है वो बिगर नंबर की तरफ ओपन होता है ना, तो यहाँ सबसे बड़ा नंबर आएगा पहले 178। फिर उससे छोटा नंबर कौन सा है? 165। फिर उससे छोटा नंबर 139। नाउ डैश हैज़ मोर स्टैम्प्स। सबसे ज़्यादा स्टैम्प्स किसके पास हैं? सोनम के पास है ना, उसके पास 178 हैं। इन दोनों के पास तो 165 और 139 है। जो छोटा नंबर होता है 178 इज़ अ बिगर नंबर। तो यहाँ किसके पास ज़्यादा स्टैम्प्स हैं? सोनम। तो यहाँ क्या आएगा? सोनम। नाउ डैश कैन फॉर्म पेयर्स। और इन तीनों में से कौन है जो पेयर्स बना सकता है? जिसके पास इवन नंबर्स ऑफ स्टैम्प हैं। इवन नंबर के ही पेयर बनते हैं ना। तो इस नंबर के एंड में तो 5 है, ये तो एक ऑड नंबर हुआ। इस नंबर के एंड में 8 है, तो ये एक इवन नंबर है। इस नंबर के एंड में 9 है, ये भी एक ऑड नंबर है। तो इवन नंबर ये वाला हुआ ना, तो इसी नंबर के पेयर्स बनेंगे। इसका मतलब सोनम है जो वो पेयर्स बना सकती है। तो यहाँ क्या आएगा? सोनम कैन फॉर्म पेयर्स। आई होप आप सबको ये अच्छे से क्लियर हो गया है। सो प्लीज़ डू दिस वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन पेज नंबर 22। आप अच्छे से करना। ओनली 4 क्वेश्चंस हैं और मैंने आपको अच्छे से समझाया है। इफ़ यू हैव स्टिल एनी प्रॉब्लम काइंडली कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम।
अलॉन्ग विद दिस मैंने आपको पेज नंबर 22 तक के सारे सॉल्यूशंस की एक पीडीएफ भेजी है। जितने भी आपके क्वेश्चंस थे पेज नंबर 22 तक मैंने आप सबको उनकी एक पीडीएफ बना के भेजी है सॉल्यूशंस की। सो प्लीज़ चेक इट। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है आप वहाँ से चेक कर सकते हो। आंसर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी आप वहाँ से चेक कर सकते हो। थैंक्स एंड हैव अ ग्रेट डे।